हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, तो हाउ आर यू। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग के साथ। आपके फाइनेंस, करियर, जॉब और बिजनेस के बारे में आज हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये डिस्क्लेमर तो मुझे देना ही पड़ेगा कि आपको हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर जो भी चीज़ें आपको रेजोनेट कर रही हैं, माइंडफुल होके उनको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और आपकी सिचुएशन से अगर ये मैच करती हैं तो डेफिनेटली ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है। राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को हिट करना है। और देखते हैं क्या निकलता है इस रीडिंग में आपके करियर, जॉब, फाइनेंस और बिजनेस के लिए। तो फर्स्ट कार्ड इज़ फॉर योर एनर्जी। ओके, मून की एनर्जी में हैं आप। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, ठीक है। मन थोड़ा शांत है, बहुत ही ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपको ब्लेसिंग्स मिले। बहुत सारी हिडन ब्लेसिंग्स भी हैं, मगर बहुत सारे खतरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या। फर्स्ट कार्ड इज फॉर यू। ओके, प्लीज गाइड्स let me know about the people connected with me, the energies of them regarding their finance, job, career. I want only finance, job, career. This is your challenge. Okay, this is your देखते हैं। ये आपका चैलेंज है, ये आप हैं, ये आपका चैलेंज है, ये आपके लिए गाइडेंस है और ये आपका आउटकम है। ओके, चलिए प्लीज़ एंजल्स, ये जो मून है, व्हाई द मून इज़ हेयर, ठीक है। तो चेक करते हैं। मून यहाँ पर जजमेंट। ओके, तो ज़रूर ये एक वेकअप कॉल के लिए आपको मून मिला है। मून की एनर्जी आपको ये बता रही है कि कुछ चीज़ें जो आपके लिए हिडन थी, ठीक है, तो एक्चुअली आपको ज़्यादा डिटेल्स पे जाने की ज़रूरत है। अपने आपका जो भी फाइनेंस, करियर या जॉब है, उसमें कुछ ना कुछ आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आपके लिए जो गॉड हैं वो एक वेकअप कॉल कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आपको हिडन ब्लेसिंग्स की तरह मिलेगा, मगर कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं और आपको ज़रूरत है अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करने की, अपने साइन जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं उन पर ध्यान देने की। तो जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एनलाइटनमेंट मिलेगा। तो विद दिस जजमेंट कार्ड जो मून कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, तो वो यही बोल रहा है कि आपको अपनी जीवन शैली में विद दिस मून कार्ड थोड़े परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें शायद आप लापरवाहियाँ कर रहे हैं कुछ अपने फाइनेंस, बिजनेस या करियर में या जॉब में, तो आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिले, ठीक है, आपको कामयाबी मिले, ठीक है। तो आप इस समय मून की एनर्जी में हैं, जबकि आपको जजमेंट के लिए वेकअप कॉल की जा रही है, ठीक है। एक अच्छा जीवन आप बिता सकते हैं और आपको इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको लास्ट वार्निंग दी जा रही है एंजल्स की तरफ से कि अब जाग जाइए। अगर आप अभी भी सही पाथ पर नहीं आए तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो अपना ध्यान रखिए और छोटी छोटी डिटेलिंग्स पर
ध्यान दीजिए अपनी जॉब में, अपने करियर में। कुछ भी चीज़ें मतलब आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखते हैं व्हाई दिस एस ऑफ पेंटिकल्स हेयर, व्हाई एस ऑफ पेंटिकल्स हेयर। प्लीज एंजल्स टेल मी व्हाई दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स हेयर एज चैलेंज पोजीशन पे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ वैंड्स। तो पेज की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा कहेंगे ना बच्चों वाली एनर्जी है। बिल्कुल भी इसमें मैं कहूँगी कि मैच्योरिटी नहीं होती है। तो वहीं आप एस ऑफ पेंटिकल्स की बात कर रहे हैं, तो एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ये गाइड कर रहा है कि नई अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही नई ग्राउंडेड और सॉलिड अपॉर्चुनिटी है। तो आपने जो है पैशनेटली उसमें कदम रखना है। ऐसा हो सकता है ये एकदम नई न्यू टेरिटरी हो जिसमें आप एंटर करने जा रहे हैं। तो ये एकदम न्यू टेरिटरी में जब आप एंटर करेंगे तो आपको बहुत ही पैशनेट होके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, और आपको स्टार्टअप के तो हैं ही आपके चांसेस, मगर आपको इनिशिएटिव खुद ही लेना पड़ेगा। तो विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहा जा रहा है कि आप इनिशिएटिव लीजिए, और नई अपॉर्चुनिटी आपके फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए है। आपको पैशनेटली उसमें एंटर करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं गाइडेंस। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। व्हाई 3 ऑफ पेंटिकल्स हेयर? प्लीज क्लैरिफाई द 3 ऑफ पेंटिकल्स हेयर टू डीप डाउन बेटर इन दिस रीडिंग। थैंक यू एंजल्स। ओके, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए है यहाँ पर जो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि मिलजुल कर काम कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि आप बिल्कुल इनडिसाइसिव हैं, आप इमोशनल ही नहीं हैं, और आप बहुत सारी चीज़ों को आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, शायद आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको थोड़ा मैच्योरिटी से समझने की ज़रूरत है। और जब आप लोगों के साथ डील करते हैं ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझिए कि बहुत ही ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। लोगों की इंटेंशंस को समझने की ज़रूरत है। जिस भी कम्युनिटी के साथ आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है ये बताता है एक टीम वर्क को, वर्क, मनी, करियर, बिजनेस, ठीक है, इन सभी को बताता है। तो वो इसमें ये भी कहा जा रहा है आपसे कि जब भी आप टीम वर्क के अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इनडिसाइसिव रहने की ज़रूरत नहीं है। जो आंखों पे पट्टी मत बांधिए, सोच समझ के जो है निर्णय लेना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बदलाव होना लाजमी है, ठीक है। तो अगर आप ये बदलाव करेंगे, हो सकता है कुछ आपकी टीम में आपकी ना बनती हो किसी पर्सन से या कुछ लोगों से, तो वहाँ पर आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके फाइनेंस के लिए। तो गाइडेंस आपको यही मिल रही है कि जो आप इनडिसाइसिव हैं, जिन लोगों को लेके आप अभी तक डिसीज़न नहीं कर पाए हैं, जिन लोगों को लेकर आप उनकी एनर्जीज़ को समझ नहीं पाए हैं, तो वहाँ पर आप बदलाव लाइए। और जब आप बदलाव लाएंगे तो फिर आपकी फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो देखते हैं व्हाई 2 ऑफ कप्स हेयर। प्लीज एंजल्स, दिस इज द रीडिंग फॉर फाइनेंस ओनली। तो जॉब, फाइनेंस, करियर के लिए रीडिंग है। प्लीज क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ कप्स। ओके, ओ माय गॉड। तो फिर देखिए कितने मेजर आर्कानाज आए हैं आपके लिए। तो ये कह रहा है कि
किसी पार्टनरशिप के बारे में, तो आपका आउटकम क्या होगा, आपकी जो पार्टनरशिप है उसमें बेटरमेंट होगा, वो इक्वल पार्टनरशिप होगी, ठीक है ना, विद दिस 2 ऑफ कप्स। तो ये कहा जा रहा है कि आपको आपकी पार्टनरशिप में मधुरता आएगी अगर आप इस तरह से काम करेंगे, छोटी छोटी डिटेलिंग को समझेंगे, नई शुरुआत करेंगे, सॉलिड शुरुआत करेंगे, खुद इनिशिएटिव लेके शुरुआत करेंगे और अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ जो भी आपके अंदर बदलाव की ज़रूरत है आप उन बदलावों को करेंगे विद दिस डेप्थ, तो फिर डेफिनेटली आप बैलेंस में आ जाएंगे विद दिस 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो वहीं पर ही 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है हेरोफेंट। तो हेरोफेंट कार्ड ये बोलता है कि आपको ऐसा हो सकता है कि कोई फादर फिगर आपको कुछ एडवाइस दे, आपके बॉस हो सकते हैं ये, ठीक है, या कोई और भी हो सकता है फादर फिगर जो आपको एडवाइस दे आपके फाइनेंस, करियर और बिजनेस के बारे में। तो आपने उनकी कही हुई बात को अगर आप फॉलो करेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये थोड़ी सी ऐसा भी है ना कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी या तो आपको पसंद है या आपके बॉस को पसंद है, तो आपको वो करने में शायद इतना मज़ा नहीं आ रहा है, मगर अगर आप उनके साथ ताल में ताल मिला के आगे बढ़ेंगे, नए विचारों को के साथ मुझे लगता है कि अपने बॉस को आप एक्सेप्ट करेंगे या कोई भी पर्सन, कोई भी बड़ा इंसान आपसे जो उम्र में बड़ा है वो अगर आपको जो एडवाइस दे रहा है उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें आपके फाइनेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके करियर फाइनेंस के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप इस गाइडेंस को मानते हैं तो, ठीक है। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। एंजल्स आपको आपके फाइनेंस, करियर और बिजनेस के लिए क्या एडवाइस कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ एडवाइस आवर व्यूअर्स। किस दिशा में उनको जाना चाहिए, क्या ऐसा मैसेज है जो मैं अभी तक नहीं दे पाई और आप देना चाहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप हमारे व्यूवर्स को मैसेज दें। ओके, विंटर, हाँ, तो विंटर कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, आपकी जो ज़रूरतें हैं आपको उनका ध्यान रखना है विद दिस विंटर कार्ड, ठीक है। तो आप अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रख के अपने जो भी चेंजेस आप चाह रहे हैं अपने बिजनेस, फाइनेंस, करियर में, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आ रही है और इसको पाना शायद आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखते हैं और क्या कहते हैं हमारे एंजल्स आपको। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। तो आप अपने फियर्स को, अपनी डिज़ायर्स को सबसे पहले तो ट्रैक पे लाएं, ठीक है ना, ट्रैक डाउन करें और उसके बाद एज ए हंटर यू जस्ट गो एंड अचीव इट, ठीक है। तो प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है आपको। अपनी जो भी नीड्स हैं उनका ध्यान रखें, फियर्स को छोड़ें और डिज़ायर्स पे भी फोकस करके एक प्रॉपर प्लान बनाइए और आगे बढ़िए। एनीथिंग एल्स प्लीज़ एंजल्स, एनीथिंग एल्स। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी, ओके,
वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो ये कार्ड एक जर्नी के बारे में है। वो कह रहा है कि आप विजुलाइज कीजिए जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, और उन ड्रीम्स को फुलफिल आप होते हुए ज़रूर देखेंगे। सो विद दिस ड्रम कार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों डायरेक्शन ऑल ओवर, ये जो सर्कल है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड को डिनोट कर रहा है। और इसमें जो ये चारों दिशाएं बताई हुई हैं, ये बहुत ही पॉजिटिवली ये बताता है कि पूरी दुनिया पे आप राज करने वाले हैं, ठीक है। तो चारों डायरेक्शन से आपको सपोर्ट मिलेगा, पूरे संसार से आपको सपोर्ट मिलेगा। और जब भी ड्रम कार्ड आता है तो ये भी कहता है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए और आपको अपनी इंट्यूशंस को भी सुनना चाहिए। आपकी जो ड्रीम्स हैं वो उनको विजुलाइज कीजिए, वो रियलिटी में ज़रूर बदलेंगे, ठीक है। तो योर ड्रीम्स बिकम द रियलिटी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको उनका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। अपनी विजडम और अपनी इंटेलिजेंस के दम पर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो आप अपने गोल्स के लिए प्लान बनाइए, हंट कीजिए, ठीक है। अपने गोल्स को, अपनी डिज़ायर्स को हंट कीजिए। और विद दिस विंटर कार्ड आपको अपने फियर्स को भी छोड़ना होगा और अपनी नीड्स के लिए प्रॉपर प्लान बनाइए। आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है और ऐसा कोई भी मुझे तो नेगेटिविटी नहीं लगी है। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। अगर आप मेरे से कोई और भी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आप राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो के एसेंस को समझ रहे हैं। थैंक यू।